हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा टॉप 5 यूजफुल कमांड्स जो एक सिस्टम एडमिन अपनी डे टू डे एक्टिविटी में यूज करता है एक डिस्क को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में आप अक्सर देखेंगे कि डिस्क फुल होना या फाइल सिस्टम को अटैच या डिटैच करना और डिस्क एक्सपेंड करना बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट एंड सिनेरियो है। तो चलिए कमांड समझते हैं, फिर डेमो देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, डिस्क मॉनिटरिंग कमांड्स जो कि बहुत एसेंशियल होती हैं, जो एक रियल ओवरव्यू देती है हमारे को कि डिस्क कैसे यूज हो रहा है, किस फाइल सिस्टम के लिए यूज हो रहा है, डिस्क का नेम क्या है, उसका यूयूआईडी क्या है, अवेलेबल स्पेस कितना है, यूज्ड स्पेस कितना है, और जैसे कि मैंने बताया किस फाइल सिस्टम के लिए यूज हो रहा है हमारा डिस्क। तो इसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं जिनका थोड़ा डिफरेंट यूसेज होता है। तो जैसे कि हम पहली कमांड की बात करें जो है डीएफ, जिसका मतलब होता है डिस्क फ्री, जो हमें शो करता है कि डिस्क स्पेस यूसेज ऑफ अ फाइल सिस्टम। एक फाइल सिस्टम की डिस्क स्पेस यूसेज क्या है, जैसे कि वो आपको बताएगा डिस्क अवेलेबल स्पेस, यूज्ड स्पेस और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगला होता है डीयू, दैट मींस कि डिस्क यूसेज, जो हमारे को स्पेस शो करेगा जो फाइल और डायरेक्टरीज उसको ले रही हैं। तीसरा होता है एलएसबीएल के, जिसको हम कहते हैं लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस, जो हमारे को डिस्क इंफॉर्मेशन देता है जैसे कि पार्टीशन, माउंट पॉइंट, ट्री फॉर्मेट में। अगली कमांड है एफ डिस्क, जो हमें एक ओवरव्यू देगी डिस्क पार्टीशंस का और डिस्क मैनेजमेंट का, और इसके साथ साथ हम अपनी डिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यू डिस्क अटैच करना या कोई भी डिस्क को डिलीट करना हम एफ डिस्क कमांड के थ्रू ही रन करते हैं। अगली जो हमारी डिस्क मैनेजमेंट वाली कमांड है वो है माउंट और यू माउंट। दैट मीन्स कि किसी न्यू डिस्क को अटैच करना या डिटैच करना एक फाइल सिस्टम के साथ या किसी पार्टीशन के साथ। तो चलिए अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं और समझते हैं इन कमांड के यूसेज को। तो मैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूं, और जैसे कि हमने बात करी थी, सबसे पहली कमांड थी डिस्क फ्री, दैट इज डीएफ, जो हमारे को शो करता है डिस्क स्पेस यूसेज ऑफ अ फाइल सिस्टम। अगर मैं इस कमांड को नॉर्मली रन करूंगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। अब इसमें आपको फाइल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देगा, आई के ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन देगा, यूज्ड, अवेलेबल, यूज परसेंटेज और माउंटेड ऑन की ये डिस्क किस फाइल सिस्टम में माउंटेड है। बट इस कमांड को थोड़ा और यूजफुल बनाने के लिए हम इसके साथ कुछ फ्लैग्स यूज करेंगे, क्योंकि इस तरीके से किसी चीज को समझना बहुत ही मुश्किल है कि ये कितना स्पेस अवेलेबल है या कितना यूज है। तो इसके लिए हम सिंपल सी कमांड रन करेंगे df-h और p, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा फाइल सिस्टम कितने साइज का है, कितना यूज्ड है, कितना अवेलेबल है और कितना यूज परसेंटेज और किस फाइल सिस्टम पे माउंटेड है। अब जैसे कि देखिए, अगर हम डेव रूट की बात करें तो ये है 918 जीबी, जिसमें से यूज है 8.3 जीबी और अवेलेबल है 909 जीबी। दैट मीन्स कि ये पूरी डिस्क का 1% यूज्ड है। और किस फाइल सिस्टम में माउंटेड है? रूट फाइल सिस्टम पे। अब अगर हम किसी स्पेसिफिक फाइल सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी यूसेज के बारे में, तो हम इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, df-hp, जो कि रीडेबल फॉर्मेट होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, और उसके बाद फाइल सिस्टम का नाम। चलो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इस फाइल सिस्टम के बारे में जानना चाहता हूँ, तो सिंपल इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पेस्ट करूंगा, और ये मेरे को सिर्फ इस फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन देगा डिस्क यूसेज के बारे में, जैसे कि इस स्पेसिफिक फाइल सिस्टम में कितना स्पेस का ये टोटल फाइल सिस्टम है, कितना यूज्ड है और कितना अवेलेबल है, और किस फाइल सिस्टम पे माउंटेड है। तो इसी तरीके से आप डीएफ कमांड का यूज करके एक फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या पूरी कंप्लीट डिस्क इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितना स्पेस यूज्ड है, कितना अवेलेबल है, कितना परसेंटेज यूज्ड है, और वो आपका जो ड्राइव है किस फाइल सिस्टम पे माउंटेड है। तो अगली जो हमारी कमांड है वो है डीयू, डिस्क यूसेज, जो हमारे को शो करता है कि जो हमारा ड्राइव है या फाइल सिस्टम है वो कितना स्पेस ले रहा है उसकी फाइल्स या डायरेक्टरीज की वजह से। अब अगर इस कमांड को मैं रन करूं, डीयू, और एक फाइल सिस्टम में ले लेता हूं जैसे कि रन वाला, इसके साथ अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी या डायरेक्टरीज होगी वो कितना स्पेस ले रही है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे ये यहाँ शो करेगा पर फाइल और पर डायरेक्टरी का। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, जैसे कि डीयू, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, dU-H, और अब अगर मैं एक कमांड रन करूंगा तो ये मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस फाइल का जो साइज है वो है 8 KB, इसी तरीके से इसका 16 KB। तो इसी तरीके से आप dU-H के थ्रू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं पर फाइल की कौन सी फाइल कितना स्पेस ले रही है। तो अगर अब मैं du कमांड को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, मान लीजिए dU-H-max def 2, और अपनी रन डायरेक्टरी पर रन करूंगा, तो ये क्या करेगा, जो इस रन डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई भी डायरेक्टरी होगी उसके अंदर भी 2 डायरेक्टरी अंदर जाएगा और मुझे उस फाइल की इंफॉर्मेशन देगा
कि वो कितना स्पेस ले रहे हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं अगर कि कोई डायरेक्टरी अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने हमारे को सेम इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन अगर आपके डायरेक्टरी के अंदर भी सब डायरेक्टरीज हैं और उस सब डायरेक्टरीज में भी सब डायरेक्टरीज हैं और उसके अंदर कोई डेटा है, तो वो इसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में शो करेगा अगर आप du-h मैक्स डेप्थ को मेंशन करते हैं। आप मैक्स डेप्थ को 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं अपने केस में यहाँ पे 2 किया है बिकॉज मुझे लगा कि इसके अंदर कोई डायरेक्टरी होगी जिस डायरेक्टरी के थ्रू मैं उस डायरेक्टरी का डेटा भी देख सकूंगा कि कितना कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए अपनी अगली कमांड की तरफ चलते हैं, जो है LSBLK, जिसका मतलब है लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस, जो हमारे को डिस्क इन्फॉर्मेशन शो करता है, उसके पार्टीशंस, माउंट पॉइंट एंड ट्री फॉर्मेट। इसको रन करना बहुत सिंपल है, LSBLK आपको करना है और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको आपकी डिस्क इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में सिंगल डिस्क लगी है जिसको हम कहते हैं SDA, और इसका जो मेजर और मिनिमम पॉइंट यहाँ पे डिफाइन होता है, और इसका टोटल साइज है 931.5 GB और इसका टाइप है डिस्क। अब इसके अंदर डिस्क के अंदर मेरे दो पार्टीशन है, SDA1 और SDA2। अब जो SDA1 है वो स्पेसिफिकली बूट को डेडिकेटेड है, और जो SDA2 है वो डेडिकेटेड है रूट डायरेक्टरी को। दैट मीन्स कि मैं SDA1 के अंदर कोई भी फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेसिफिकली बूट के लिए है। अगर मुझे कोई भी फाइल सिस्टम क्रिएट करना है किसी भी साइज का, तो मैं उसको SDA2 वाले पार्टीशन के अंदर ही कर सकूंगा। जैसे कि आप विंडोज में देखते हैं C ड्राइव और D ड्राइव, इसी तरीके से यहाँ पर भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे नई डिस्क अटैच करेंगे, एक न्यू डिस्क अटैच करते हैं, तो उस केस में आपको दिखाएगा SDB या SDC, जो भी आप उस डिस्क का नाम रखेंगे, और उस डिस्क के अंदर भी आप मल्टीपल पार्टीशंस बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अपनी अगली कमांड की तरफ चलते हैं, जो है fdisk, जिसका काम है फॉर्मेट डिस्क, जो हमें यूज आती है किसी डिस्क को व्यू करना या उस डिस्क को मैनेज करना, उसके पार्टीशंस को। अगर हम सिंपली fdisk करेंगे -L के साथ, तो ये हमारे को लिस्ट कर देगा सारी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर में अटैच्ड है। अब जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो इस तरीके से आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी। SDA डिवाइस अगर आप कोई डिस्क अटैच करते हैं, जैसे कि मेरे केस में 931.5 GB की एक डिस्क है, अगर यहाँ पर दूसरी डिस्क होती तो वो SDB करता या SDC करता। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी एक डिस्क बूट के लिए है और एक डिस्क जो है वो है मेरी रूट पार्टीशन के लिए, जिसके अंदर मैं और भी पार्टीशन या फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलिए क्लियर करते हैं स्क्रीन को और अपना लास्ट कमांड है वो चेक करते हैं, वो है माउंट और यू माउंट। हालांकि मैंने कोई डिस्क ऐड नहीं करी है तो इसलिए मैं इस कमांड का यूज नहीं कर सकता, बट अगर मैं आपको df-hp के थ्रू बताऊं तो सिंपल सा आप समझ सकेंगे। मान लीजिए अगर आपने कोई डिस्क अटैच करी और आप चाहते कि उस डिस्क को मैं किसी स्पेसिफिक फाइल सिस्टम से ही एक्सेस कर पाऊं, तो उसके लिए आपको माउंट यूज करना पड़ता है। मान लीजिए मेरी डिस्क का नाम है devroot और मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो ये डिस्क है वो मेरे रन फोल्डर पे ही एक्सेस हो, किसी और फोल्डर में शो ना करे। उसके लिए मैं सिंपल सी कमांड चलूंगा, माउंट मेरी डिस्क का नाम और मेरा फाइल सिस्टम का नेम जिसपे मैं ये करवाना चाहता हूँ। इसको मैं एंटर नहीं करूंगा बिकॉज ये मेरी ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। अगर मैं इसको एंटर कर दूंगा तो कोई भी एरर आ सकता है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो आप भी इसको बेवजह यूज मत करना जब तक आप एक एडिशनल डिस्क ना लगाएं जिसका कोई यूसेज ना हो, जो सिर्फ स्टोरेज पर्पसेस के लिए हो। उस केस में आप उसके साथ खेल सकते हैं अगर वो डिस्क खाली है। अब सेम चीज में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल सिस्टम को मेरे को हटा देना है, मेरे को अपनी डिस्क यूज नहीं करनी और इसके अंदर जो डेटा है वो मेरी डिस्क में रहे, सिंपल सा आप उसको यू माउंट करके उस अपने फाइल सिस्टम का नाम दे सकते हैं जो भी फाइल सिस्टम पे वो डिस्क अटैच है। तो इसी तरीके से ये कुछ कमांड्स हैं जो एक लिनक्स एडमिन अपनी डे टू डे एक्टिविटी में यूज करता है अपनी डिस्क को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको LVM के बारे में बताऊंगा, जो है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, जिसके थ्रू आप एडिशनल डिस्क अटैच कर सकते हैं और उसके साथ मल्टीपल फाइल सिस्टम्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ ग्रेट डे। बाय।